हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैक्स एजुकेशन में। आज दोस्तों आपके लिए हाजिर हैं यूपी जेल वार्डन फायरमैन का पेपर लेकर, जिसमें आज हम लोग जीके जीएस के बेहतरीन प्रश्न करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, जेल वार्डन फायरमैन का पेपर है हमारे पास। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हम लोग जानेंगे और जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको ज़रूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हालांकि यूपी के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हों, ये प्रश्न आपके लिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही लगातार हम लोग किसी न किसी दिन बेहतरीन प्रैक्टिस के रूप में हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर हल किया करेंगे। ठीक है, यूपीएसआई, जेल वार्डन, आपके सभी 2018 वाला पुलिस, हर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? दोस्तों आपको याद रखना, 1945 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1945 के चार्टर एक्ट के द्वारा इसकी शुरुआत मतलब स्थापना हुई थी सुरक्षा परिषद की, और इसमें 5 स्थायी सदस्य आते हैं। ठीक है, 5 स्थायी सदस्य हैं, तो आपको बताना है कौन कौन से 5 स्थायी सदस्य हो जाएंगे। तो आपको याद रखना, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूके, फ्रांस और चीन, ये 5 जो हैं ये स्थायी सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। कहाँ पर? तो सुरक्षा परिषद में। भारत के बारे में आपको याद रखना है, भारत जो है ये आपका स्थायी सदस्य नहीं है, बल्कि ये अस्थायी सदस्य के रूप में चुना जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो राइट आंसर इसका डी होगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ईजी प्रश्न है, आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। कह रहा कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? गुलाम वंश का संस्थापक था। लोधी वंश की बात करेंगे तो बहलोल लोधी आपको पता होगा सर, कौन सा हो जाएगा? बहलोल लोधी। ठीक है, बहलोल लोधी। तुगलक वंश की बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक आपको पता होगा सर, क्या होगा? गयासुद्दीन तुगलक इससे हो जाएगा। खिलजी वंश के फिरोज शाह खिलजी थे। ठीक है, फिरोज शाह खिलजी आपके लिए हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना। ठीक है, बाकी आपको बहुत अच्छे से पता होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ी बात कर ली जाए तो आपको पता है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर 1206 में बैठता है, 1206 में बैठता है और 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है चौगान पोलो खेलते समय। कई बार ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। ठीक है, ठीक है, लाहौर को राजधानी बना था, ये बात आपको याद रखना, क्योंकि ये बार कई बार आई है। राजधानी इसने दिल्ली को नहीं, बल्कि इसने ये जो राजधानी थी इसने शासन किया वो लाहौर से शासन किया था, ये भी बात आपको दोस्तों याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद याद रखना, कुब्बतुल इस्लाम इसने मस्जिद बनवाई थी, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, और आपको याद रखना जो कुतुब मीनार था उसकी नींव डाली थी। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। चलिए अगले पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा अगले क्वेश्चन का? अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, त्योहारों से लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। कह रहा है भारत में लोसांग या लोसांग आपको दिया गया है, लोसांग लोसांग, और इसे कई बार लोसर भी होता है। क्या बोलेंगे? लोसर। लोसर भी आपको याद रखना, लोसर भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, लोसर भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, त्यौहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य में महत्वपूर्ण है? ठीक है, चलिए मैं बात करता हूँ सिक्किम। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सिक्किम का एक और त्यौहार। देखिए, सिक्किम के जितने भी हिंदू त्यौहार हैं सभी मनाए जाते हैं, लेकिन जो वहाँ की कुछ महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो लोग हैं वो थोड़े अलग त्यौहार मनाते हैं, जैसे ये लोसांग त्यौहार है। ठीक है, एक त्यौहार आपको याद रखना, सागा दावा, कई बार एग्जाम में सीधा पूछा गया सागा दावा। ठीक है, सागा दावा भी आपको याद रखना, ये भी कहाँ का है? तो ये भी सिक्किम का है, याद रखेंगे। ठीक है, केरल के त्यौहार आपको याद रखना है, तो केरल का बहुत बार एग्जाम में सीधा आता है, कौन सा? तो आपको याद रखना अट्टुकल पोंगल। कौन सा बोलेंगे? अट्टुकल पोंगल, बहुत बार एग्जाम में आया है अट्टुकल पोंगल, आपको याद रखना है, जो कि सिर्फ आपके सीधा एग्जाम में छपेगा। ठीक है, अट्टुकल पोंगल। अब बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है, एक त्यौहार और है पोंगल, एक त्यौहार और है पोंगल, एक त्यौहार है सिर्फ पोंगल, एक अट्टुकल पोंगल जो कि केरल का है, और पोंगल आपको याद रखना है ये तमिलनाडु का है। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में बन सकता है। पोंगल त्यौहार कहाँ का है? तमिलनाडु का। पंजाब की आपको बहुत अच्छे से दोस्तों पता होगा, लोहड़ी और गुरु पर्व, दो आपको याद रखना है पंजाब के, कौन से? लोहड़ी और गुरु पर्व। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे? मतलब पहली बार किसको दिया गया था? तो आपको याद रखना, मेजर सोमनाथ को। कब दिया गया था सर? 1947 में मेजर सोमनाथ शर्मा जी को दिया गया था, 1947 में, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगली बात, और लास्ट बार कब दिया गया था? तो कैप्टन विक्रम बत्रा को जी को दिया गया था, कब? 99 में, 1999 में इनको लास्ट बार दिया गया था। ठीक है, आपको याद रखना, कैप्टन विक्रम बत्रा जी को 1999 में, 1947 में मेजर सोमनाथ शर्मा जी को दिया गया था। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में दोस्तों लगातार बनते हैं, ये आपको गलत नहीं करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों मैं आपको फिर से दे रहा हूँ, आप चाहे कांस्टेबल का पेपर देने जाएँ या यूपीएसआई का, डिफेंस से रिलेटेड थोड़ा बहुत आपको जरूर, जैसे डिफेंस से रिलेटेड पुरस्कार आपके हैं, डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर है, उनको आपको जरूर पढ़ कर जाना है, वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय IT अधिनियम 2020 में प्रमुख संशोधन किया था? बात कर लेते हैं भारतीय IT अधिनियम 2020 की।
तो दोस्तों आपको इसके बारे में याद रखना है। इसमें कितने, तो आप कहेंगे 13 अध्याय इसमें थे। कितने अध्याय कितने थे, तो बोलेंगे सर 13 अध्याय थे। ये भी आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। अध्याय कितने थे, 13 अध्याय थे, और 13 अध्यायों के साथ 94 धाराएं थी। धारा कितनी थी इसमें, 94 धारा थी। और इसमें जो पहली बार संशोधन 2008 में किया गया था, और उसके बाद 2009 में भी इसमें एक बार संशोधन किया गया, लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण कौन सा हो जाता है, 2008 में, क्योंकि इसमें पहली बार 2008 में संशोधन किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका विकल्प उत्तर सी होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या रहा है, प्रसिद्ध पुस्तक द केलमाटा क्रोमोसोम, बोलेंगे कैलकाटा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हालांकि आपको याद रखना है ये कि अंग्रेजी बुक है, अंग्रेजी पुस्तक है, लेकिन इसको याद रखें किसने लिखा, तो क्या बोलेंगे, इसको लिखा था अमिताभ घोष जी ने। किसने, अपने भारतीय हैं अमिताभ घोष जी ने। और कब लिखा था, तो ये शायद 95 के आसपास लिखा था। आप लोग इसको जरूर देखें। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, अमिताभ घोष इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको याद रखना है अमिताभ घोष इसका राइट आंसर है। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा। क्या उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, छोरा, छपेली, जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, लोक चित्रकला है, या प्रसिद्ध मेला है। तो देखिए आपको मैं बता देता हूं, इसको राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये लोक नृत्य हैं। और मेले आपको पता होगा, आपके इंपॉर्टेंट कुंभ मेला जैसे अपने भारत में लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन याद रखने, ये आपके एग्जाम में बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। शास्त्रीय नृत्य अपने भारत का एक ही है, कौन सा, कथक। कथक एक ही शास्त्रीय नृत्य है अपने यूपी का, सॉरी भारत का नहीं, यूपी का एक ही कथक है। कथक आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्या भारत में नोटबंदी विमुद्रीकरण कब हुआ था। क्या बोलेंगे, भारत में नोटबंदी विमुद्रीकरण कब हुआ था। 8 नवंबर 2016, 9 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2018 या 10 नवंबर 2017। तो क्या बोलेंगे, 8 नवंबर 2016 को हुआ था विमुद्रीकरण, यानी कि नोटबंदी। तो राइट आंसर क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, कि रहा इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है, महमूद गजनबी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या आराम शाह। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। तो आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में गद्दी पर बैठा, 1210 थे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ये 1296 में गद्दी पर बैठा था अलाउद्दीन खिलजी, और ये रहा था 1296 में गद्दी पर बैठा 1316 तक इसने शासन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप जब एग्जाम देने जाए जरूर पढ़ के जाएं। इसने स्थायी सेना रखी थी, स्थायी सेना केंद्र में स्थायी सेना रखनी थी। ठीक है, और एकता व्यवस्था को जैसे स्थायी सेना रखना शुरू कर दिया, नगद वेतन देना शुरू कर दिया, तब से एकता व्यवस्था की समाप्ति अलाउद्दीन के द्वारा ही जानी जाती है। ठीक है, आपको याद रखना अलाउद्दीन के बारे में। और इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली चलाई थी, और जो गल्ला मिलता है, जो गल्ला वितरण प्रणाली थी, वो भी इसी ने चलाई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, घोड़े दागने की प्रथा भी अलाउद्दीन के बारे में याद रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। क्या नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 नोटों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कितनी थी, 17,800 मिलियन थी, 17,165 मिलियन थी, 16,196 मिलियन थी, या 1,700 मिलियन थी, 17,000 मिलियन थी। तो क्या बोलेंगे, 17,165 मिलियन थी। आपको याद रखना कौन सी, 500 नोटों की संख्या। अच्छा दोस्तों आपको याद रखना है, जो न्यू करेंसी आई है उसमें 500 के नोट पर किसकी तस्वीर है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो न्यू करेंसी में आपको बता दें तो 500 के नोट पर लाल किले की तस्वीर। ठीक है, किसकी है, लाल किले की तस्वीर है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसे बनते हैं, तो आपको इनको गलत नहीं दोस्तों करना। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा। क्या रहा, वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा है। तो दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हाइग्रोमीटर होगा। क्या होगा, हाइग्रोमीटर, यानी कि बी इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाइग्रोमीटर राइट आंसर हो जाएगा, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बी दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो आपके इलेक्ट्रोमीटर है तो दूसरे संबंधित है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कि निम्नलिखित में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा माना जाता है। तो क्या बोलेंगे, मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, ये भारत और इंडिया और अफगानिस्तान के बीच है, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच है। ठीक है, याद रखेंगे। रेड क्लिफ, ये भारत और इधर पाकिस्तान के बीच हो जाएगा। पाक जलमुंडी, ये संधि आपके श्रीलंका और भारत के बीच है। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कि निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन मध्य प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। ठीक है, अगर मैं यूनेस्को की बात करूं तो आपको दोस्तों बहुत से अच्छे से पता होगा, यूनेस्को में बहुत से स्थल हमारे यहाँ शामिल है। पहली बार 1983 में आगरा का किला, और
यूपी से मैं बात कर रहा हूँ, तो दो चीज़ें, आगरा के किला और जो ताजमहल है, दो चीज़ें 1983 में पहली बार यूपी से शामिल किए गए थे। बाकी आपको याद रखना है खजुराहो समूह इसमें शामिल है, सांची का बौद्ध स्मारक इसमें शामिल है, भीमबेटका की गुफाएं इसमें शामिल है, लेकिन हम्पी के स्मारक समूह इसमें शामिल नहीं है। आपको याद रखना बी, ठीक है। बाकी आपको याद रखना भीमबेटका स्थल के बारे में बात करता हूँ, तो इसकी जो खोज की थी, किसकी सर खोज इनकी की थी, वो किसने की थी, विष्णु बाकड़कर ने की थी। आपको याद रखना किसने सर, विष्णु बाकड़कर ने इनकी खोज की थी। और यहाँ पर जो हमारे चित्र मिले हैं वो पाषाण काल के मिले, किसके बोलेंगे सर, पाषाण काल के मिले हैं, पाषाण काल के चित्र मिले हैं और चित्रकारी हुई है। और पाषाण काल में आपको पता होगा दोस्तों, मानव क्या था, शिकारी था, और इसलिए यहाँ पर जो चित्रकारी ज़्यादातर मिली है वो कहा है कि शिकार की चित्रकारी ज़्यादातर हमें देखने को मिलेंगी। आपको ये मध्य प्रदेश के धार जिला में देखने को मिलेंगी। कौन सी, भीमबेटका गुफा। इनसे प्रश्न कई बार एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, और खजुराहो आपको पता है चंदेल वंश के शासकों ने इसे बनवाया था, किसने सर, चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया था। खजुराहो को किसने, चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया था। और चंदेल वंश के जो जगह चंदेल वंश की जो स्थापना की थी वो नन्नुक ने की थी, नन्नुक संस्थापक थे इनके। लेकिन उसके बाद ये धंगदेव जो जाने, धंगदेव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा कहा जाता है कि खजुराहो मंदिर से निर्माण में इनका ज़्यादा हाथ था, ठीक है। धंगदेव आपको याद रखना, कौन सर, धंगदेव बोलेंगे, धंगदेव, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्या रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ कृषि भूमि एक समझौता किया, भूमि सीमा का एक समझौता किया, जो जून 2015 में अनुसमर्थ पुष्टि या इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन के आदान प्रदान के बाद लागू हुआ। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बांग्लादेश होगा, ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश से हमने कुछ क्षेत्र लिए थे और कुछ क्षेत्र उधर उधर हमने संविधान संशोधन भी इसके लिए हमने किया था, ठीक है। तो राइट आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, क्या भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से कहाँ से ली गई। तो दोस्तों आपको पता होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की डीपीएसपी की मैं बात करता हूं, तो आप बहुत अच्छे से आपको पता होगा हमारे संविधान में 36 से 51 तक की इनकी चर्चा है, 36 से आर्टिकल 36 से 51 तक चर्चा है इनकी, ठीक है। और भाग अगर मैं बूझूं भाग कौन सा, तो भाग आपको याद है ना, भाग 4 में इनकी चर्चा की, भाग 4 में इनकी चर्चा की गई है, ठीक है। कहां से, आयरलैंड के संविधान से ये लिए गए, कहां से सर, आयरलैंड के संविधान से ये इनको लिया गया, आपको ये बात याद रखनी है। बाकी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से बहुत प्रस्तावना जो है अमेरिका से ली गई है, मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, क्या निम्नलिखित में से किस दिन एकता दिवस मनाया जाता है। एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कब सर, 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है सरदार पटेल जी की जयंती पर, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका अंतिम प्रश्न है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्या इथोपिया की मुद्रा क्या है। तो इथोपिया की मुद्रा और राजधानी भी बता दीजिए। इथोपिया के बारे में आपको याद रखना, ये कहाँ का देश है, तो आपको याद रखना ये आपका अफ्रीका का देश है, कहाँ का, अफ्रीका महाद्वीप का देश है, ठीक है, याद रखेंगे। और इसकी जो राजधानी हो जाएगी, वो कैपिटल की मैं बात करता हूँ, कैपिटल कौन सी हो जाएगी, अदिस अबाबा, बोलेंगे कौन सी हो जाएगी सर, अदिस अबाबा, अदिस अबाबा हो जाएगी कैपिटल, ठीक है। और मुद्रा इसकी इथोपियाई बिर हो जाएगी, बोलेंगे इथोपियाई बिर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो हमने दोस्तों आज इतने ही प्रश्न किए, हमने इस जीके के प्रश्न जो पूरा मतलब जीके का जितना भी पोर्शन था उसको हमने 2 भागों में बांट लिया, ताकि वीडियो भी लंबा ना हो और आपको आसानी से भी प्रश्न मिल जाए। कल आपको दूसरा वीडियो मिल जाएगा, इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आने वाले नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें। लगातार ऐसे प्रश्न आपको मिलते रहेंगे, ताकि प्रीवियस क्वेश्चनों को आप समझ सकें और ये जान सकें कि आपका यूपी कांस्टेबल में या किसी भी और अन्य एग्जाम में यूपी के क्या लेवल रहने वाला है, ठीक है। 2019 का पेपर बहुत दूर नहीं, अभी 2021 के हम यूपीएसआई के भी पूरी बहुत अच्छे से हम लोग सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।